हेलो दोस्तों। आज की मूवी है आई सो द डेविल। ये एक साउथ कोरियन मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। इस मूवी में काफी ब्लड शेड है। अगर आप दिल के कमजोर इंसान हैं तो ना ही देखें। चलिए देखते हैं इसकी कहानी हिंदी में। रात का वक्त था। बर्फ गिर रही थी। एक स्कूल वैन सुनसान सड़क पर निकलती है। रास्ते के किनारे एक कार खड़ी थी। वो स्कूल वैन का ड्राइवर गाड़ी रोक के उस कार के पास आता है। ये लड़की है जू यून। उसकी गाड़ी में टायर पंचर हो गया था और वो अपने फियांसे से फोन पे बात कर रही थी। इस ड्राइवर का नाम है क्यूंग चुल। जू यून बताती है टोइंग व्हीकल को फोन कर दिया है, वो लोग आ जाएंगे। मगर क्यूंग हेल्प करने गाड़ी के टायर देखता है। ये है जू यून का फियांसे सू ह्यून। वो एक एजेंट है नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में। दोनों की बातों से पता चलता है कि आज जू यून का बर्थडे था। सू यून उसे गाड़ी में रह के वेट करने को कहता है और फोन रखता है। थोड़ी देर में क्यूंग उस कार की विंडो तोड़ के अंदर घुस जाता है और हथौड़े से जू यून का सिर फोड़ देता है। वो उसे घसीट के अपनी कार में ले जाता है। बाद में हम देखते हैं जू यून की बॉडी को प्लास्टिक में व्रैप करके रखा है। वो होश में आती है। वो अधमरी हालत में थी। क्यूंग उसके हाथ बांध देता है। जू यून बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, प्लीज उसे छोड़ दो। मगर ये सुन के क्यूंग और बेरहमी से उसके शरीर के टुकड़े करने लगता है। वो एक एक बॉडी पार्ट अलग करता है। उसमें जू यून की रिंग उंगली से निकल के ड्रेनेज में गिर जाती है। दूसरे दिन एक छोटे बच्चे को नदी के किनारे एक प्लास्टिक बैग मिलती है। उसमें वो देखता है तो इंसान का कान मिलता है। पुलिस वहां आती है। रात को सब पुलिस और फोरेंसिक वाले आसपास के इलाके में बॉडी ढूंढने लगते हैं। जू यून पिछली रात से लापता थी और उसके पिता एक स्क्वाड चीफ थे। उनका नाम था जेंग। वो साइट पर पहुंचते हैं। वो काफी डरे हुए थे। सू यून भी उसी साइट पर आ पहुंचता है। आखिर में नदी में जू यून का कटा हुआ सिर मिलता है। वहां पर इतने सारे पुलिस और मीडिया के लोग थे कि फोरेंसिक वालों ने बॉक्स में रखा सिर भगदौड़ में बॉक्स से नीचे गिर जाता है। ये सब देख सू यून टूट जाता है। सू यून फैसला करता है कि वो बदला लेगा और जो भी कातिल है उसे एक दर्दनाक मौत देगा। वो डिपार्टमेंट जाके छुट्टी की मांग करता है। चीफ सिचुएशन समझ रहे थे कि उसकी फियांसे की मौत हुई थी, उसे घर पर रहना चाहिए, तो वो उसे 2 हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं। जेंग पुलिस स्क्वाड चीफ था तो उसको 4 लोगों पर शक था जिनके पिछले रिकॉर्ड कुछ ऐसे ही थे। वो उन चारों की डिटेल्स सू यून को देता है। सू यून एक के घर जाता है। वो आदमी टीवी में पोर्न देख रहा था। तभी अचानक टीवी बंद हो जाता है। देखता है तो सामने सू यून खड़ा था। वो उसे बुरी तरह से मारता है और टीवी केबल से उसका दम घोटने की कोशिश करता है। आखिर में उसे कुर्सी पे बांधकर जू यून की कार की फोटो दिखाता है। उसके बारे में पूछता है। वो आदमी डर गया था। वो बताता है उसे कुछ नहीं मालूम। सू यून कातिल ना मिलने पर उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर हथौड़ा मारता है। दूसरे दिन वो हॉस्पिटल में होता है। पुलिस उसे पूछती है कि किसने मारा तुम्हें, मगर वो अब भी डर के मारे कांप रहा था, तो वो कुछ नहीं बताता। सू यून अब दूसरे आदमी के पीछे था। वो आदमी स्कूटर में जा रहा था। सू यून पीछे से कार ठोक देता है। वो आदमी गिर जाता है। उसे कुछ पता चले तब तक तो सू यून ने उसे काफी घुसे और लात मार के अधमरा कर दिया था। वो भी कातिल ना था। वहां एक रात किसी सुनसान सड़क पर एक लड़की वेट कर रही थी। क्यों उसे हेल्प ऑफर करता है और उसे खुद को भला आदमी कन्विंस कर लेता है। वो लड़की उसके साथ चलने को राजी हो जाती है। आगे जाके वो अपनी सीट के पीछे पड़े मेटल रोड को निकाल के लड़की का सिर फोड़ देता है। वो उसे अपने अड्डे पे ले जाता है जहां वो बड़ी सी ब्लेड से लड़कियों के सिर अलग करता था। वो उसे भी मार देता है। क्यों का ठिकाना नहीं मालूम था तो सू यून दूसरे दिन इंश्योरेंस एजेंट बन के उसके माँ बाप के घर जाता है। वहां पता चलता है कि क्यूंग ने अपने माँ बाप को कब का छोड़ दिया था। उसका एक बेटा था, वो भी यहीं रहता था। एड्रेस सिर्फ क्यूंग का बेटा जानता था। सू यून उस एड्रेस पर पहुंचता है। देखता है तो कबर्ड के ड्रॉवर में लड़कियों की चीजें थी। वहां उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। वहां जाते ही
ड्रेनेज की जाली में से वो रिंग मिलती है जो कि जू यूंग की थी। मतलब अब ये कंफर्म हो गया था कि किलर क्यूंग ही है। वो पता लगा लेता है कि वो एक स्कूल वैन ड्राइवर है। उसकी वैन में वो ट्रेसर लगा देता है। क्यूंग आज अपनी वैन में से एक लड़की को चुनता है। वहां पुलिस को क्यूंग पर शक था तो वो लोग स्कूल पहुंचते हैं। क्यूंग उस लड़की को सिटी से दूर अपने दूसरे अड्डे पर ले जाता है। उसने उस लड़की को बांध दिया था। वो उसका रेप करने ही वाला था कि उसे अपना नाम सुनाई पड़ता है। उसे लगा कि यहाँ कोई और भी है तो वो दराती उठाता है और आसपास ढूंढता है। सू यून उसके सामने था। दोनों में फाइट होती है। शुरू से ही सू यून क्यूंग पर भारी था। वो उसे बहुत मारता है। वो उसके मुंह को प्लास्टिक में रैप करके उसकी सांस रोक देता है। वो तड़प रहा था। सू यून बड़ा पत्थर लेता है और क्यूंग को जान से मारने ही वाला था मगर रुक जाता है। वो क्यूंग के सिर को पकड़ के उस पत्थर पर पीटता है और उसे बेहोश कर देता है। सू यून उसके मुंह में एक कैप्सूल डाल देता है जो कि एक माइक्रोफोन और जीपीएस ट्रेसर है और वो उसे जिंदा छोड़ के निकल जाता है। क्यूंग होश में आता है। उसकी छाती पर एक कवर था। वो खोलता है तो उसमें पैसे थे। वो देखता है तो कोई आसपास नहीं था। वो रास्ते तक जाता है और लिफ्ट मांगता है। एक ड्राइवर गाड़ी रोकता है। वो बैठ जाता है। वहां सू यून अपनी कार में बैठ के क्यूंग को ट्रेस कर रहा था। गाड़ी में पीछे भी एक आदमी बैठा था। क्यूंग थोड़ी देर में ही समझ जाता है कि ये लोग उसे मारकर लूटना चाहते हैं, जबकि उन लोगों को ये नहीं पता था कि क्यूंग भी एक कातिल है। वो लोग अटैक करे उससे पहले क्यूंग ने उन दोनों को 10-20 बार चाकू मार दिया था। वो सीन काफी डिस्टर्बिंग था। गाड़ी कंट्रोल खो बैठती है और आगे सड़क की रेलिंग से टकरा जाती है। क्यूंग गाड़ी की डिक्की खोलता है तो उसमें असली ड्राइवर की लाश थी। क्यूंग तीनों लाशों को वहां सड़क के नीचे फेंक देता है। सू यून ने थोड़ी देर ट्रेसर में हिलचाल ना होने पर उस जगह जाता है और 3 लाश मिलती है। क्यूंग कार की डिक्की में से मिले कपड़े पहनकर मेडिकल सेंटर जाता है। मलहम पट्टी कराता है। वो बस निकलने वाला था तभी उसकी नजर वहां की एक नर्स पर पड़ती है। वो उससे बुरी तरीके से बात करता है। वो नर्स कुछ काम से इन्वेंट्री रूम में आती है तो वहां पर क्यूंग पहले से ही बैठा था। वो दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। वो नर्स डर जाती है। क्यूंग उसे कुछ भी बोलने पर मार डालने की धमकी देता है। वो लड़की को स्ट्रिप करने को बोलता है। तभी सू यून वहां आ जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर उसके सिर पे मारता है। काफी धुलाई होती है। क्यूंग के हाथ में चाकू आ जाता है और वो सू यून पर अटैक करता है मगर सू यून उसे हाथों से पकड़ लेता है। ये देख के क्यूंग की फट जाती है। हालांकि सू यून के हाथों से भी काफी खून निकलता है मगर उस पर अपनी फियांसे की मौत का बदला हावी था जिसके सामने ये दर्द कुछ नहीं था। वो क्यूंग के पैरों की अखिलीज टेंडन बेरहमी से काट देता है। अखिलीज टेंडन पूरे शरीर की सबसे थिक मसल होती है और उसे काटने पर दर्द की सारी हदें पार हो जाती है। क्यूंग तड़पता हुआ चिल्लाता है। सू यून उसके कानों में बताता है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि हर बार दर्द का एहसास कराऊंगा। जैसे तुम कोई गलती करोगे मैं फिर दर्द देने आ जाऊंगा। क्यूंग होश में आता है तो वो सिटी से दूर किसी जगह उस चुराई हुई कार में होता है। उसके पैरों में ड्रेसिंग की हुई थी। मतलब सू यून उसे मारता भी था और बचाता भी था। क्यूंग कार से निकल के काफी घबराया हुआ था। वो ये समझ नहीं सका कि सू यून ने उसे कैसे ढूंढ लिया। वो अपने मुंह में उंगली डाल के सब चेक करता है। उस कार में भी वो नीचे ऊपर अंदर बाहर सब चेक करता है मगर कुछ नहीं मिलता। क्यूंग अब अपने दोस्त के घर जाता है। ये है ताइजू। ये और इसकी गर्लफ्रेंड इस घर में रहते हैं। दोनों कैनिबल है। कैनिबल का मतलब वो इंसान जो दूसरे इंसानों का मांस खाते हैं। क्यूंग उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। ताइजू कहता है ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है। वो शिकार पे जाना पसंद करता है। शिकार को दर्द देकर छोड़ देता है और फिर दर्द देने पकड़ता है। क्यूंग अभी भी सोच में पड़ा था कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ताइजू आगे बताता है वो जरूर तुमने मारी हुई किसी लड़की का पति होगा। क्यूंग उठकर सोने चला जाता है। उसे नींद नहीं आ रही थी और उसे हर लड़की दिखती है जिसको उसने मारा था। वो याद करने की कोशिश में था कि ये आदमी किससे जुड़ा हो सकता है। तभी उसे याद आता है जब क्यूंग ने मेडिकल सेंटर में चाकू से सू यून पर अटैक किया था और उसने चाकू पकड़ लिया था। उसे सू यून के हाथों में पहनी हुई रिंग याद आती है। उसे देर नहीं लगती
कि ये उसी लड़की का बॉयफ्रेंड या पति है जो सियोल सिटी की थी, जिसका टायर पंचर हुआ था। आगे देखते हैं, सू यून उसी घर के आगे रास्ते पर अपनी गाड़ी में ये सब बातें सुन रहा था। ताइजू सुबह के नाश्ते के लिए बड़ा फ्रिज खोलता है तो उसमें कई लड़कियों के शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। तो अच्छा ना लगने पर वो बंकर में से किसी जिंदा लड़की को चेन से बांधकर किचन में लाता है। वो उसे मारने ही वाला था कि सू यून वहां आ जाता है। सू यून ताइजू को बहुत मारता है। ताइजू की चीखें सुन क्यों उठ जाता है और गन लेके आवाज की ओर आता है। सू यून उसका हाथ टेबल पर रख के स्क्रू ड्राइवर ठोक देता है। दूसरे हाथ को वो बांध देता है। वो चाकू से उसके हाथ काटने ही वाला था कि क्यों वहां आ जाता है और गोली चलाता है। सू यून वहां से निकल के पाइप से चढ़ के ऊपर के कमरे में आ जाता है। वहां वो एक मेटल पाइप और फिश हुक अपने साथ रख के रेडी रहता है। क्यों अपने दोस्त ताइजू को छुड़ाता है और दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। सू यून छिपकर वेट कर रहा था। वहां ताइजू की गर्लफ्रेंड उस पर चाकू से अटैक करती है, जिससे सू यून को हल्की खरोच आती है। तब तक तो उसने 2-3 पंच उसके मुंह पे मार दिए थे तो वो बेहोश हो जाती है। तभी वहां ताइजू बड़ा सा चाकू लेके आ जाता है और दोनों में फाइट होती है। सू यून पाइप से उसका सिर फोड़ देता है। वो बेहोश हो जाता है। तभी वो क्योंग की परछाई देखता है तो फिश हुक फ्लोर पर फेंकता है और छिप जाता है। क्योंग आगे चलता है तो हुक उसके पैरों में घुस जाते हैं और दर्द से उसका ध्यान भटक जाता है। तभी सू यून उसकी गन लात मारकर दूर फेंक देता है और उसके सिर पर लोहे की पाइप से बार बार मारता है। काफी खून निकलता है। वो भी दर्द से बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन पुलिस को उस घर में से 3 बॉडी अधमरी हालत में मिलती है। सिटी पुलिस चीफ स्क्वाड चीफ जेंग के घर आते हैं, जो कि जू यून के पिता थे। उन्हें बताते हैं कि सू यून अब कातिल को मारने कातिल बन के घूम रहा है। हालांकि जेंग को यह सब पहले से ही मालूम था। हॉस्पिटल में सू यून और उसका दोस्त बात कर रहे थे। उसका दोस्त कैप्सूल के बारे में बोलता है। तभी सू यून उसे रोक लेता है और बिस्तर पर बेहोश पड़े क्योंग को देखता है। उसका दोस्त बताता है, फिक्र ना करो, वो अभी कुछ नहीं सुन सकता, वो शायद कल होश में आएगा। और वो दोनों चले जाते हैं। दूसरे दिन क्योंग अपने आप को किसी ब्रिज के नीचे नाले के पास पाता है। वो उठता है और अकेले अकेले बात करने लगता है। वो बताता है कि तुमने मुझे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। अब तुम भुगतोगे जो तुमने मेरे साथ किया। उसे पता चल गया था कि उसके पेट में ही कैप्सूल है, जिससे सू यून उसे ट्रेस और सुन सकता था। वो उस चीज का फायदा उठाता है और एक मेडिकल शॉप जाता है। उसकी बातें सुन सू यून सीधा उसके लोकेशन की ओर जाता है। वो वहां पहुंचता है तो उस स्टोर पर क्योंग ने उस आदमी की गर्दन पर चाकू मार दिया था। सू यून उसे बचाने की कोशिश करता है, जिससे क्योंग को थोड़ा वक्त मिल जाता है और वो मेडिकल से लिए जुलाब को खाकर पेट साफ करता है। वो अपने टॉयलेट में से कैप्सूल निकाल के साफ करता है। टॉयलेट में आए एक टैक्सी वाले को मार मार के बेहोश कर देता है और उसके मुंह में वो कैप्सूल ठूंस देता है। बाद में वो उसकी टैक्सी लेके निकल जाता है। सू यून लोकेशन ट्रेस करके वहां आता है तो वहां टैक्सी वाला बाथरूम में मरा पड़ा था। सू यून बाहर आकर उसे चारों ओर ढूंढता है, मगर अब उसे पता चल गया कि उसने गलती कर दी है। अब क्योंग को ढूंढना मुश्किल था और ये भी कि वो आगे क्या करेगा। सू यून सीधा हॉस्पिटल जाता है और ताइजू को थप्पड़ मार के होश में लाता है। वो उसे पूछता है क्योंग निकल गया है, वो आगे क्या करेगा। ताइजू बोलता है वो तुम्हें नहीं मारेगा, वो तुम्हें जिंदा रखेगा और तुम्हारे नजदीक के लोगों को मारेगा ताकि तुम जी कर भी हरदम मरते रहो। और वो हंसने लगता है, जिस पर सू यून काफी गुस्से हो जाता है और उसके दोनों जबड़े अलग कर देता है और उसे वहीं मार देता है। वो स्क्वाड चीफ जेंग, जो कि जू यून के पिता थे, उन्हें कॉल लगाता है, मगर वो कॉल नहीं उठाते। वो पुलिस चीफ को उनके घर जाने को कहते हैं। पुलिस चीफ बहुत गुस्सा थे। वो सू यून को बताता है कि अगर जेंग को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम होगे और वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्यों डिलीवरी मैन बन के घर में घुसता है और जेंग को चाकू मार देता है। बाद में वो उसके सिर पर बार बार डंबेल मारता है, उसका सिर फोड़ देता है। तभी उसे जेंग की दूसरी बेटी की आवाज आती है और वो उसे दबोच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं तो सू यून घर पर पहुंचता है।
देखता है तो घर के एरिया को पुलिस ने सील कर दिया था। सू यून सब पुलिस वालों को खदेड़ता अंदर आने की कोशिश करता है। पुलिस चीफ उसे रोकते हैं और थप्पड़ मारते हैं। वो बताते हैं कि तुमने ये क्या कर डाला, तुम्हारी गलती की सजा पूरे परिवार ने भुगती। सू यून घर में अंदर जाता है। जेंग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और उसकी दूसरी बेटी भी बिना कपड़ों के पूरे शरीर में चाकू के घाव के साथ मिली थी। सू यून को एहसास होता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ, मगर अब उसकी बदले की आग सब हदें पार कर गई थी। पुलिस चीफ को कॉल आता है। वो क्यों था। वो बताता है कि उसे सरेंडर करना है। पुलिस उसकी बताई जगह पर उसके आने का वेट कर रही थी। वो आता है और बीच रास्ते में गाड़ी रोक देता है। कार से निकलता है तो वो पूरा खून से रंगा हुआ था। वो हाथ ऊपर रख के पुलिस को सरेंडर करने रेडी था। पुलिस स्क्वाड उसकी ओर दौड़ती है। तभी सू यून अपनी कार क्योंग के पास घुमा के उसे गाड़ी में खींचकर किडनैप कर लेता है। आगे हम देखते हैं क्योंग को उसके ही घर में उसी मेटल की ब्लेड के नीचे बांध के रखा है। सू यून उसे बताता है कि वो मानता है उसने गलती की थी तुम्हें अंडर एस्टिमेट करके, मगर अब वो उस गलती को अच्छे से ठीक करेगा। वो सिगरेट पी रहा था और उसे क्योंग के सिर पे घसीट के बुझाता है। क्योंग जलने पर चिल्लाता है, फिर बताता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया उसकी सजा गुजारने तैयार हूँ। मगर बाद में वो ऐसे बोलने लगता है जैसे लड़कियां अपने आखिरी वक्त पे मौत देखकर उसके सामने रोती थी। वो सू यून को बताता है कि वो मौत से नहीं डरता और उसे दर्द भी नहीं होता। तभी सू यून उसके गालों के आर पार स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है और चला जाता है। सू यून ने एक ट्रैप बनाया था जिसमें क्योंग के मुंह में एक रस्सी पकड़ाई थी। अगर वो छोड़ देता है तो ऊपर से गिरती ब्लेड उसका सिर काट देगी और अगर बाहर से कोई आके दरवाजा खोलेगा तो वो रस्सी खींचेगी और ब्लेड नीचे गिरेगी। मतलब वो तब तक जिंदा रह सकता था जब तक वो रस्सी अपने मुंह में पकड़ के रख सके। सू यून के जाते ही उस घर उसके माँ बाप और उसका बेटा आता है। सू यून ने कैप्सूल क्योंग के पास ही रखी थी। वो फिर भी बोल रहा था कि तुम कुछ भी कर लो, हकीकत में मैं ही जीता हूँ। तुम मुझे दर्द नहीं दे सकते जो दर्द मैंने तुम्हें दिया। तभी उसके माँ बाप दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। क्यों दरवाजा ना खोलने को गिड़गिड़ाता है, मगर उसके मुंह में रस्सी थी जिससे वो छोड़ नहीं सकता था, तो आवाज उनके माँ बाप ना सुन सके और दरवाजा खोल देते हैं। रस्सी खिंच जाती है और ब्लेड एक झटके में क्यों का सिर काट देती है। उसका सिर गिर के उसके माँ बाप और बेटे के पास गिरता है और वो सब शौक में चिल्लाते हैं। ये सब सू यून सुन रहा था और वो रास्ते में जोर जोर से रोने लगता है। उसने खुद से किया वादा निभाया, अपनी फियांसे के कातिल को आखिरी सांस तक दर्द दिया और मार डाला था, मगर वो खुद भी जानता है कि कातिल को अंजाम देने में उसने अपनों को खोकर काफी बड़ी कीमत चुकाई है। इस फिल्म का नाम आई सॉ द डेविल पूरी तरह से सू यून पर खरा उतरता है। क्यों तो एक कातिल ही था, मगर उसे मार देने तक के सफर में सू यून खुद एक शैतान बन गया था। किसी तरह से हम सब में एक शैतान छिपा है। हम भी उस हद तक जा सकते हैं, मगर हमें याद रखना चाहिए कि अंधकार की ओर जाते हर कदम की कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। इस फिल्म की रीमेक बनी थी एक विलन, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी, जिसे मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था। वो फिल्म भी अपने हिसाब से अच्छी थी, मगर फिल्म का जॉनर साइकोलॉजिकल थ्रिलर वो बॉलीवुड में लव स्टोरी का टच लग जाता है और इंडिया में इतनी हद तक खून खराबा और न्यूडिटी नहीं दिखा सकते, तो कहानी ज्यादातर बदल दी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। बाय दोस्तों।